कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब हम लोग अलग अलग पॉइंट्स एक ग्राफ पेपर के पे अगर प्लॉट करेंगे तो किस तरीके से, अभी हम लोग थोड़ा सा ग्राफ पेपर पे करते हैं ना प्लॉटिंग, लाइंस लीनियर इक्वेशंस के लिए, है कि नहीं? तो कैसे करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं। अकॉर्डिंगली हम लोग देख के उस पॉइंट के ये लिखते हैं, है ना, पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। जैसे ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। अभी ओरिजिन जो है दैट इज दिस इज द ओरिजिन, से वी कॉल इट एज ओ, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0। हाँ, तो पॉइंट 3 4 कहाँ पे आएगा? अगर तुम लोग एक्स एक्सिस पे 3 देखोगे तो ये जो है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, और 4 जो है वो वाई एक्सिस का है। मतलब एक्स पे 3 ट्रेस करो, सारा नीट लक्ष दे। P34 चा प्लॉट करायचं आपल्याला, हाँ, पॉइंट P34 है वो प्लॉट अगर करना है तो कैसे करेंगे, एक्स एक्सिस पे 3 पे जाएंगे हम लोग, यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे जब तक हमारा वाई एक्सिस पे 4 पे ना आ जाए। मतलब दिस शुड कोइंसाइड विद दिस, वी गो अप along this 3 till we reach 4, a point which coincides with 4. Okay, that is our point. अभी इस लेसन में तुम्हें प्लॉटिंग कुछ भी नहीं करना है, देयर इज नो ग्राफ एट ऑल। इंस्टेड हमें क्या करना है, पॉइंट्स इस तरीके से पॉइंट्स दिए जाएंगे तुम्हें, जैसे यहाँ पे P है 3 4 और ओरिजिन की और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है वो कैलकुलेट करो, ऐसा रहेगा। या फिर ये P है और ये Q है, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट्स उसके दिए जाएंगे और उनके बीच का डिस्टेंस क्या है वो देखो। फिर देयर आर 3 पॉइंट्स हो सकता है दिए जाएंगे जो ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं, हाँ, और उस ट्रायंगल के एरिया निकालो, ऐसा रहेगा, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसके लिए बस तुम्हें क्या क्या करना है, कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं बस। ओके, वो फॉर्मूलाज याद कर रख के अकॉर्डिंगली तुम्हें वो इस्तेमाल करके तुम्हें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कुछ भी नहीं है। अभी डिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला मैं तुम्हें बताती हूँ। ओके, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस पॉइंट से 334 P34, ये कैसे कैलकुलेट करोगे तुम लोग? ऐसे पट्टी लेके मेजर करोगे क्या? नहीं, मैथमेटिकली करना है। तो मैथमेटिकली हमने देखो पाइथागोरस थ्योरम देखा था, करेक्ट? यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है कि नहीं टू ईच अदर, है ना? दिस इज अ परपेंडिकुलर, राइट? सो ऑब्वियसली ये राइट एंगल है, मतलब ये जो ट्रायंगल है ओ पी और ये जो पॉइंट है यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। हमें चाहिए ये डिस्टेंस, राइट एंगल यहाँ है, मतलब ये क्या बन जाता है अपना हाइपोटेन्यूज, है ना? दिस इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, करेक्ट? और हाइपोटेन्यूज ओपी जो है उसके वो क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दिस अदर टू साइड्स, है ना? ये साइड और ये साइड का स्क्वायर बन जाता है। अभी व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज 3, है ना? 0 1 2 3 कितना है ये 3, ये कितना है 4। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या बोलेंगे हम लोग, OP स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाटएवर, इसको एक कुछ तो नाम दे दो, इस पॉइंट को से ए दे दो। सो AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, है ना? इस तो OP क्या होगा, ये हो गया OP का स्क्वायर, पर हमें OP चाहिए, OP का स्क्वायर चाहिए क्या? नहीं, हमें OP चाहिए। तो दोनों साइड्स को हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो OP का स्क्वायर का स्क्वायर रूट OP हो जाएगा, और इस तरह स्क्वायर रूट साइन के अंदर AP स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर हो जाएगा। ओके, सो बेसिकली दिस लीड्स अस टू आवर एक्चुअल फॉर्मूला। अभी यहाँ पे तो एग्जांपल है, AP कितना है तुम लोग सीधा सीधा बोल सकते हो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ओके, और इसका पूरा स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर क्या है 9 प्लस 16, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, मतलब कितना 5। सो अपना OP कैलकुलेट किया हमने 5, हाँ? पर हमें एज अ फॉर्मूला, ये तो एक एग्जांपल हो गया। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अ फॉर्मूला। ओके, सो अपना फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट P। अभी ये P का कोऑर्डिनेट्स x y कुछ भी हो सकता है, जो भी है, हाँ, x और y जनरलाइज करके हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। एंड ओरिजिन, किसके बीच में, इस पॉइंट और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस।
ओरिजिन O जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0, हाँ, इसका डिस्टेंस को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, OP राइट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। और वैसे ही अगर अभी ओरिजिन का कुछ संबंध नहीं है, दो पॉइंट्स है, कहीं पे भी वो पॉइंट्स होने दो, इन दो पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस निकालना है तो तुम्हें इन जनरल ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, इसको तुम लोग x2 पकड़ो, इसको y2 पकड़ो, ओके, इसको x1 बोलो, इसको y1 बोलो, ओके। और तुम्हारा फॉर्मूला कैसे आएगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P जिसका कोऑर्डिनेट कुछ भी x1 y1 है एंड Q जिसके कुछ और कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे दिया जाएगा, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पे बन रहा है, हमें क्या चाहिए, PQ चाहिए ना, और हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ है, इधर है, क्या है, हाँ, पहले ये डिस्टेंस देखेंगे या ये डिस्टेंस देखेंगे, ये कितना है 2 है, ये कितना है 4 है, तो ये डिस्टेंस कितना है 4 माइनस 2 होगा कि नहीं होगा, है ना, 4 माइनस 2 मतलब 4 क्या है x2 है, x2 माइनस x1, हाँ। और whereas this distance, ये डिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पे देखो, ये कितना है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 5 में से 3 माइनस करोगे तो ये डिस्टेंस आएगा, वही इधर आएगा, 5 क्या है y2, 3 क्या है y1, सो y2 माइनस y1, ये समझ में आया, ठीक है। अगर समझो समझ में भी नहीं आया तुम्हें, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला याद रखो बस, ओके। ये फॉर्मूला ठीक से याद रखोगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमें आंसर निकालना है। आर यू गेटिंग इट, समझा, ओके। एक्सरसाइज 7.1, इसमें क्वेश्चन 1 देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स, ओके। सो इसमें पहला पेयर क्या है 2,3 और 4,1, हम लोग क्या करेंगे, इसमें नाम देंगे कुछ, ओके। लेट the points be A 2,3 and B 4,1, okay। therefore अभी AB इज इक्वल टू क्या, अभी डिस्टेंस फॉर्मूला डाल देंगे अपना, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये सब कुछ स्क्वायर रूट के साइन के अंदर आना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे अपना x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, सो ये बस सब्स्टिट्यूट करना है, साइंस वगैरह के साथ में सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे साइन क्या है और सब कुछ पॉइंट पॉजिटिव है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ओके। नाउ यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइंस, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज व्हाट माइनस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस माइनस 2, नहीं, अभी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही आता है, 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही है, सो 4 प्लस 4 है ना, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अभी तुम्हें 8 को तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन राइट इट एज 4 into 2, करेक्ट। इसमें से 4 इज अ होल नंबर जिसका स्क्वायर रूट क्या आता है 2, so you can also write this as 2 root 2, समझा। therefore AB is equal to 2 root 2, this is your answer। पर ये 2 root 2 क्या है, अभी यहाँ पे तो सेंटीमीटर ये वो कुछ दिया है क्या, नहीं, तो तुम लोग क्या बोलोगे यूनिट्स,
2 यूनिट्स। समझा? 4 into 2 8 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, 4 2 जा 8 ना, ठीक है, जिसमें एक 4 जो है वो होल नंबर है, सॉरी होल स्क्वायर है, सो इसका मैं स्क्वायर रूट 2 बाहर निकाल दूँ। अंडरस्टूड? -5, -7 और -1, -3। ओके, सो क्या बोलेंगे? लेट द पॉइंट्स बी A -5,7 and B -1, 3. Therefore, AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to, अभी बताओ स्क्वायर रूट के अंदर क्या कैसे आएगा एग्जैक्टली बोलो। हाँ, x2 मतलब -1, कौन बोलेगा? -1 माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ ब्रैकेट में -5 और उसका होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है? प्लस y2 क्या है? 3 माइनस 7 और उसका होल स्क्वायर। ये जो है ना, दिस इज द ट्रिकी थिंग, ये सही से करोगे तो आंसर सही आएगा। देखो ठीक से, -1 माइनस ऑफ व्हाट? -5, तो ये ब्रैकेट में ले लिया यहाँ, ये समझा अच्छे से। अभी सॉल्व करते वक्त कैसे आएगा बताओ इसको? -6 माइनस ऑफ -5 -1, ब्रैकेट लिखो पहले, -1 लिखो, माइनस ऑफ -5 इज व्हाट? +5 और उसका होल स्क्वायर, समझा? प्लस अभी 3 - 7 क्या है? हाँ, 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर, आर यू गेटिंग इट? इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 5 मतलब क्या है? -4 है, पॉजिटिव 4 है, 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर क्या है? 16 प्लस -4 का होल स्क्वायर भी क्या है? 16 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32। अगेन यू कैन से 32 क्या है? 16 2 जा 32 होता है ना, जिसमें से 16 क्या है? होल स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर रूट 4 बाहर निकालेंगे। यू कैन कॉल दिस एज 4√2 यूनिट्स। आर यू गेटिंग इट? सो तीसरे के पॉइंट्स क्या है बताओ मुझे? तो कॉलम में लिखा है पहले A, B। ओके, हाँ ऐसे बोलो ना, A, B -A, -B, है ना? तो तुम लोग क्या बोलोगे अभी? लेट द पॉइंट्स बी A, B एंड B -A, -B। ओके, therefore AB is equal to section, वो जो फॉर्मूला है डिस्टेंस फॉर्मूला वो डाल दो, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी -A होल स्क्वायर प्लस -B इज इक्वल टू -A मतलब क्या? -2A का होल स्क्वायर है कि नहीं? 2 बार -A है ना, मतलब -2A, और यहाँ पे भी प्लस -2B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये क्या करेंगे? कोई भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव आता है स्क्वायर, बस हमें क्या करना है? 2 का स्क्वायर कितना है? 4 और A स्क्वायर है प्लस 4B स्क्वायर। अभी इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हैं क्या हम लोग? 4 कॉमन निकाल के कैन वी से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर? यस, और ये 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 2 आता है, 2 स्क्वायर रूट A square plus B square is going to be your answer. समझा? क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है? डिटरमिन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्या? दे आर ऑन अ सेम लाइन,
तो सेम लाइन पे अगर है, सपोज ये ए है, बी है और सी है, ऐसे वो सेम लाइन पे है, ओके। सेम लाइन पे है मतलब क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, दैट इज द क्राइटेरिया दैट यू हैव टू चेक। हाँ, कोई भी दो पॉइंट्स का मतलब सारे डिस्टेंसेस तुम्हें निकालने पड़ेंगे। यू विल हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस, यू विल हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस एंड यू विल हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस एंड देन डिटरमिन वेदर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, या जो भी है, जो भी बीच में है पता चलेगा तुम्हें, है ना। टू डिस्टेंसेस, सम ऑफ टू डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस, ऐसा तुम्हें पता कर देखना है कि ऐसा है कि नहीं है। इफ इट इज सो देन दे आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर, अंडरस्टूड। सो क्या बोलेंगे, लेट द पॉइंट्स बी, क्या है, ए 1,5, बी 2,3 एंड सी -2, ठीक है। अभी तुम लोग क्या करोगे, तीनों डिस्टेंसेस निकालो। ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी तुम्हें फॉर्मूला तो पता है अच्छे से, हर बार वो फॉर्मूला रिपीट करने की जरूरत नहीं। कैन यू डू इट डायरेक्टली नाउ। ए बी तो क्या आएगा, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, समझा ना, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। इसको x2 और इसको x1 लिया, इसको y2 और इसको y1 पकड़ा, चाहिए तो ना ऐसे करो, इसके नीचे लिखो x1 y1, x2 y2, वैसे यहाँ पे x3 y2, ठीक है। सो 2 - 1 इज व्हाट, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 2 किसने बोला, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, ओके। वैसे BC निकालो, BC मतलब अभी -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस -14 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना होता है, बोलो 7। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, 14 का स्क्वायर 196, चेक करो 14 का स्क्वायर क्या है, यू शुड बाय आउट इट 196 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना है, 6 and 6 12, so 2 and 2, राइट। इसको फैक्टराइज करके देखेंगे, पहले AC क्या निकलता है देखेंगे। AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना है, 256 है, ये देखो। है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 265। अभी कहीं कुछ मेल खा रहा है क्या ये, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, ऐसा कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, सो आधे को लेंगे नो
conditional right. क्या बोलेंगे? AB plus BC is not equal to AC. Therefore, the points are not collinear. देखो जनरली हम लोग ये बना डिस्टेंसेस एक बार निकाल देना, उसमें सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है वो डिटरमिन करो और बाकी दोनों का एडिशन इक्वल टू वो डिस्टेंस आ रहा है कि नहीं उतना चेक। सो इट नीड नॉट बी AB और BC और वैसे ही कुछ जो भी है डिस्टेंसेस, दो छोटे डिस्टेंसेस का सम शुड बी इक्वल टू द बिगर डिस्टेंस। ओके, अगर है तो कोलिनियर, नहीं है तो नॉट कोलिनियर।